वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल। फ़लस्तीन में जंगबंदी के बाद की सूरत हाल पर भी बातचीत। दोनों रहनुमाओं का दो तरफा ताल्लुकात, इक़्तिसादी ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का इरादा। वज़ीर-ए-आज़म रियाद में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट समिट में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। शहबाज शरीफ की आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी शेड्यूल। जहाँ तक गवर्नमेंट फॉर्मेशन है वो हम साथ नहीं होंगे, क्योंकि AJK में मुस्लिम लीग नून अपोजिशन में जो है वो अपना किरदार भरपूर तरीके से अदा करेगी। तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए मौजूदा सेटअप को तब्दील करना है, और अगर पीपल्स पार्टी को मतलूबा तादाद हासिल होगी तो वो अपनी हुकूमत साजी कर सकती है। मुस्लिम लीग नून तहरीक अदम एतमाद में पीपल्स पार्टी का साथ देगी। लीगी वफ्द की सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात के बाद PP रहनुमा के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। राना सनाउल्लाह ने कहा, नून लीग आज़ाद कश्मीर हुकूमत का हिस्सा नहीं होगी। हमारी पार्लिमानी पार्टी ने फैसला किया है कि मौजूदा हुकूमत पर एतमाद नहीं। SN इकबाल बोले, आज़ाद कश्मीर के मौजूदा सेटअप आवाम की उमंगों पर पूरा उतरने में नाकाम रहा है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में तहरीक अदम एतमाद पर इतफाक हुआ है। अगर पीपल्स पार्टी को आज़ाद कश्मीर में अक्सरियत हासिल हुई तो वो हुकूमत बनाएगी। कमर जमान कायरा ने कहा कि मुस्लिम लीग नून का फैसला है कि ये आज़ाद कश्मीर में अपोजिशन में बैठेंगे। हमने नून लीग और इन्हें पीपल्स पार्टी के फैसले को माना है। आज़ाद कश्मीर में इस्तेकाम और मसाइल का हल निकालना है। सदर आसिफ अली जरदारी से ऐवान सदर में मुस्लिम लीग नून के वफ्द की मुलाकात। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में आज़ाद कश्मीर के सियासी सूरत हाल, हुकूमत साजी के मामलात पर मुशावरत। SN इकबाल, राना सनाउल्लाह, अमीर मुकाम और दीगर रहनुमा मुलाकात में शरीक। आइंदा हुकूमत की तश्कील पर मुख्तलिफ तजावीज़ ज़ेर गौर। सदर आसिफ अली जरदारी को आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। आज़ाद कश्मीर की सियासी सिमत के तयन में अहम पेशरफ्त का इम्कान। 4 साल में चौथा वज़ीर-ए-आज़म लाने की तैयारियां। पीपल्स पार्टी ने वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर को घर भेजने के लिए कमर कस ली। PP रहनुमाओं ने दावा किया है कि इन हाउस तब्दीली के लिए मतलूबा हिमायत और नंबर्स पूरे हैं। दूसरी जनब मुस्लिम लीग नून का अपोजिशन में बैठने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने हुकूमत साजी के अमल में मुशावरत के लिए वफाकी वज़ीर SN इकबाल की सरबराही में 3 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो ने आज़ाद कश्मीर में हुकूमत की तब्दीली के लिए मौलाना को एतमाद में लिया। मौलाना फजल रहमान का अफगानिस्तान के साथ कशीदगी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा, मामलात शिद्दत की तरफ जा रहे हैं। अफगानिस्तान से कशीदगी पर रवैये में नरमी लाना होगी। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी इनवार उल हक का मुस्ताफ़ी होने से इनकार। कहते हैं, अगर किसी के नंबर गेम पूरी है तो अदम एतमाद क्यों नहीं लाते। जब तक मेरे पास कलम का इख्तियार है अपने फ़राइज़ सर अंजाम देता रहूँगा। अदम एतमाद जमहूरियत का हुस्न है। मेरी कदर मेरे जाने के बाद होगी। जिस घर में जन्म दिया अपनी खातिर इसको आग नहीं लगा सकता। मेरे चेहरे पर कोई निदामत नजर नहीं आएगी। वाहिद वज़ीर-ए-आज़म हूँ जिसने खजाना भरा, खाली नहीं किया। जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस में तफसीली बात होगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का उर्दन का सरकारी दौरा। सैयद आसिम मुनीर को शाह अब्दुल्ला दौम से मुलाकात। वली अहद शहजादा हुसनैन बिन अब्दुल्ला की शिरकत। पाकिस्तान और उर्दन के दरमियान दिफाई सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर इतफाक। शाह अब्दुल्ला दौम ने पाकिस्तान आर्मी की पेशावराना सलाहियतों और खिते में अमन के लिए किरदार को सराहा। पाकिस्तान और उर्दन की अफवाज की तारीख और गहरे ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को कराची पोर्ट के इस्तेमाल की पेशकश कर दी। कराची पोर्ट के जरिए बांग्लादेश, चीन और वस्ती एशिया ममालिक समेत दीगर इलाकाई ममालिक के साथ तजारत कर सकेगा। 20 साल बाद पाक बांग्लादेश नवा जॉइंट इकॉनमी कमीशन के अजलास का ढाका में इनेकाद। एलामिया जारी। दोनों ममालिक की कौमी शिपिंग कॉरपोरेशन के दरमियान ताउन बढ़ाने की अहमियत पर जोर। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान डायरेक्ट फ्लाइट शुरू करने के लिए काम तेज करने पर इत्तेफाक।
स्टेट बैंक का शरह सूद 11% पर बरकरार रखने का ऐलान। गवर्नर स्टेट बैंक की ज़ेर सदारत पॉलिसी कमेटी के इजलास के बाद एलामिया जारी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने मुसलसल चौथे इजलास में शरह सूद को बरकरार रखा है। पॉलिसी कमेटी ने रवा साल 5 मई के इजलास में शरह सूद 1% कम करके 11% की थी। स्टेट बैंक का पॉलिसी रेट 11% पर बरकरार रखने का फैसला समझ से बालातर है। सदर FPCCI आतिफ अकरम शेख का शरह सूद बरकरार रखने पर रद्द-ए-अमल। कहा, महंगाई के तनासुब से शरह सूद को ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 7% पर होना चाहिए। शरह सूद को बरकरार रखने से कारोबारी माहौल शदीद मुतासिर होगा। फहीमुर रहमान सहगल ने कहा, स्टेट बैंक का शरह सूद 11% पर बरकरार रखने का फैसला हैरान कुन है। कारोबार दोस्त पॉलिसियों के लिए शरह सूद को सिंगल डिजिट में लाना नागुज़ीर है। मुल्क की मईशत बहाली के रास्ते पर गामजन। जुलाई से सितंबर तक तरसीलात ज़र में 8.4% इजाफा रिकॉर्ड। बरामदात और दरामदात में भी मुस्बत इजाफा देखने को मिला। वजारत खजाना ने माहाना आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। करंट अकाउंट खसारा $554 मिलियन तक पहुंच गया। बराह रास्त गैर मामूली सरमायाकारी में 64% कमी हुई। रिपोर्ट के मुताबिक IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहदा मजबूत मुआशी कारकर्दगी का इतराफ है। हालिया सैलाब से ज़रई शोबे को 430 अरब रुपए का नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान का भारत से मिलने वाली अपनी फ़ज़ाई हदूद 2 रोज़ के लिए बंद करने का फैसला। 28 और 29 अक्टूबर को फ़ज़ाई हदूद सुबह 6 से 9 बजे तक बंद रहेगी। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी का तमाम एयरलाइंस और एविएशन कंपनियों को नोटिस जारी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में नेशनल पुलिस अकेडमी का दौरा। अकेडमी के अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा। ज़ेर तमीर हॉस्टल पर तरक्याती काम का मुआयना किया। वज़ीर दाखिला का अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट के पहले मरहले को मुकर्रर मुद्दत पर मुकम्मल करने का टास्क। मोहसिन नकवी ने ज़ेर तरबियत अफसरों के साथ खाना खाकर मेयार चेक किया। कहा, नेशनल पुलिस अकेडमी पुलिस फोर्स की रीढ़ की हड्डी है। सिंध में मुकम्मल अमन तो नहीं हुआ, सूरत हाल पहले से बेहतर हो गई। हथियार डालने वाले डाकुओं को कानून का सामना करना पड़ेगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची में ट्रैफिक रेगुलेशन एंड स्टेशन सिस्टम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, ट्रैफिक के खिलाफ वर्जियाँ कैमरों के जरिए खुदकार तौर पर रिकॉर्ड होंगी। जदीद सिस्टम से इंसानी मुदाखलत और जानबदारी का खात्मा होगा। जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए शफाफ हुक्मरानी सिंध हुकूमत का आज़म है। सिंध एक बार फिर फख्र से सबसे आगे खड़ा है। वज़ीर आला सिंध ने फीस लेस ट्रेनिंग सिस्टम का इफ्तिताह किया। पुलिस दस्ते की सलामी। पंजाब हुकूमत के सूबे की 65,000 मसाजिद के इमाम के लिए वजीफा मुकर्रर करने का फैसला। मसाजिद की तामीर और मरम्मत के प्रोजेक्ट सालाना तरक्याती प्रोग्राम में शामिल। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत अमन व अमान के हवाले से इजलास। लाउड स्पीकर के गैर कानूनी इस्तेमाल पर कार्रवाई यकीनी बनाने की हिदायत। मरीम नवाज का कहना है कि इमाम मस्जिद मुआशरे का काबिल एहतराम फर्द है। मोहल्ले में चंदा इकट्ठा करके इमाम मस्जिद को अदायगी गैर मुनासिब अम्र है। हुकूमत पंजाब ज़रूरियात के लिए इमाम मस्जिद की मुआशी मुआवनत करेगी। PTI ने उमर अयूब की नाअहली के खिलाफ अपील वापस ले ली। शिबली फराज को डी नोटिफाई करने के खिलाफ केस लड़ने का फैसला। बैरिस्टर गौहर की इस्तदा पर सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को 29 अक्टूबर के लिए नोटिस। बैरिस्टर गौहर ने अदालत को बताया है कि उमर अयूब को नशिस्त पर उनकी अहलिया इलेक्शन लड़ेंगी। अदालत ने इस्तफसार किया, क्या मुलजिमों ने सरेंडर कर दिया? बैरिस्टर गौहर ने जवाब दिया, अभी तक सरेंडर नहीं किया। जस्टिस शकील अहमद ने इस्तफसार किया, सेनेट की नशिस्त पर ज़िमनी इलेक्शन कब है? बैरिस्टर गौहर ने जवाब दिया, ज़िमनी इलेक्शन 30 अक्टूबर को है। जस्टिस शकील अहमद ने रिमार्क दिए कि ज़िमनी इलेक्शन के लिए बहुत मुख्तसर वक्त दिया गया। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा है कि हम 29 अक्टूबर को समाअत रख लेते हैं।
इलेक्शन कमीशन की निगरान हुकूमत की मुद्दत बढ़ाने से मुतल्लिक आइन में तरमीम की सिफारिश। लीगल रिफॉर्म कमेटी की सिफारिशात वजारत पार्लिमानी अमूर को अरसाल। इलेक्शन कमीशन ने असम्बली की मुद्दत खत्म होने पर इंतखाबात 60 की बजाय 90 रोज में कराने, इंतखाबी वक्त 28 से बढ़ाकर 45 रोज करने की सिफारिश। इलेक्शन कमीशन ज़राए के मुताबिक शेड्यूल और अदालती कार्रवाई के बायस बैलेट पेपर्स की छपाई में मुश्किलात का सामना होता है। निगरान हुकूमत की मुद्दत बढ़ाने का मकसद भरपूर तैयारियों को यकीनी बनाना है।